हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इन दोनों सिंबल में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कब बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे और कब सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक सेट दिया हुआ है, सेट में एलिमेंट है 3, 5, 9। ठीक है, तो इस सेट का जितना भी सबसेट होगा वो हमने यहां सारा लिख लिया है। और इस सेट में अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इस सेट का एलिमेंट कौन कौन है, 3, 5 और 9। ठीक है, तो अब देखो इस सिंबल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, बिलोंग्स टू को। ठीक है, बिलोंग्स टू का सिंबल कब यूज किया जाता है ये बताने के लिए, एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि 3 क्या है, इस सेट ए का एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं एलिमेंट के लिए। एलिमेंट और सेट के बीच का रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, सिमिलरली 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम लोग लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड 9 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 9 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और अच्छा ये सब तीनों क्या है, इस सेट के लिए एलिमेंट। तो अगर हम यहां पे ये वाला सिंबल यूज करते हैं सबसेट का कि 3 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। उस केस में यहां पे ये सिंबल यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज का है, सबसेट का। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 ए का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए था, इस 3 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए था। ये देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये जो है ये ए का सबसेट है, 3 ए का सबसेट नहीं है। 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो सबसेट यहां पे क्या है, ये एलिमेंट है, ये एक सेट है और यहां पे सिंबल यूज हो रहा है सबसेट का, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसेट बताने के लिए क्या किया जाता है, ये वाला सिंबल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और सबसेट होना भी चाहिए, लेफ्ट वाला ये भी सबसेट होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं इस तरीके से 3 इज सबसेट ऑफ ए, तो अब ये सही है। इस तरीके से हमने लिख दिया 3 को कर्ली ब्रैकेट में, तो ये देखो ये जो है ये ए का सबसेट है। तो अगर हम बीच में सिंबल यूज कर रहे हैं सबसेट, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है वो दोनों ही एक सेट होना चाहिए। ये तो ओरिजिनल सेट हो गया और ये जो है ये इसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि 3 ए का सबसेट नहीं है, 3 ए का एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी सही है। 9 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये भी सही हो गया। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर हम ऐसे लिख दें 3 बिलोंग्स टू ए, तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये क्या लिखा हुआ है, एक सबसेट लिखा हुआ है, और सबसेट के लिए हम लोग सिंबल सबसेट का यूज करेंगे ना। ये जो सिंबल आ गया ये किसका, ये सिंबल बिलोंग्स टू, ये किस लिए यूज किया जाता है, एलिमेंट के लिए। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये ए का एलिमेंट तो नहीं है, एलिमेंट तो ये है ना 3, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 3, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, ए का ये क्या है, सबसेट, और हम यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं बिलोंग्स टू का, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, कहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट ले लिए 3, और 3 को हमने डाल दिया कर्ली ब्रैकेट में, (7, 3, 5). ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए और 3 इज सबसेट ऑफ ए, आप लोग बताओ कि दोनों में से कौन सा सही है। दोनों में से, क्योंकि इधर में सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, यहां भी सेट का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में सही कौन है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये सेट का सिंबल है, तो ये सेट का सिंबल है, यहाँ सबसेट है, यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, तो दोनों में से सही कौन सा है। तो 3 दिस इज सबसेट ऑफ ए, तो ये हो गया गलत। कैसे? क्योंकि ए के लिए तो ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है ना। सबसेट कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उठा के किसको लिख दो, एलिमेंट को। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट कुछ भी हो। तो ये तो क्या, ये तो
एलिमेंट, ये तो पूरा खुद ही सेट ए के लिए तो ये क्या था, एलिमेंट है ना, तो ये सबसेट कैसे हो जाएगा, गलत हो गया। सेट ए के लिए ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये हो गया गलत। हम बीच में अगर सबसेट दे रहे हैं, जैसे कोई ए लिख रहे हैं, सेट ए का सबसेट, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी हमको क्या लिखना रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सेट का एलिमेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड में सबसेट लिखा हुआ होना चाहिए। सबसेट कैसे बनता है, उस सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो यहां पे अगर हमको सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ ए, और हम इसका यूज करना है, तो सेट ए के लिए तो ये क्या है, एलिमेंट, इस एलिमेंट को उठा के हम कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे तब ना वो ए के लिए सबसेट हुआ, ठीक है, तो ये सही होगा, ठीक है। और ये हो गया गलत। ये आपको मेन समझने वाला पॉइंट है कि अगर एक सेट है और उस सेट के अंदर ही अगर बहुत सारा सबसेट दिया हुआ है ना, तो ये सबसेट ए के लिए क्या हो गया, एलिमेंट। और समझो इसको, जैसे कि हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा ये तो हो गया। अच्छा, अब ये देखो 7 क्या है, 7 इस सेट के लिए क्या है, 7 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 7 क्या है, इस सेट के लिए एक एलिमेंट है, तो 7 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और अगर हम ऐसे लिख देते हैं 7 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, कर्ली ब्रैकेट में उठा के डाल दे 7 को और सबसेट ऑफ ए, तो अब ये सही हो गया, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट। कर्ली ब्रैकेट में अगर एलिमेंट को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सबसेट, और ये सिंबल आ गया सबसेट का, ठीक है, तो ये हो गया सही। और अगर ये लिख लेते हैं इस तरीके से, बिलोंग्स टू ए, तो ये फिर से अगेन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट ए के लिए ये क्या है, सबसेट, सेट ए के लिए ये क्या है, सबसेट है, और यहाँ पे हमने सिंबल कौन सा यूज कर दिया, बिलोंग्स टू, तो ये गलत हो गया ना। सेट, ये पूरा सेट ए के अंदर तो है ही नहीं ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला था, कर्ली ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ था, बिलोंग्स टू ए, सही हो गया। कर्ली ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ, बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो गया। दोनों में आप अंतर समझो। कर्ली ब्रैकेट में 3 जो लिखा हुआ है, सेट ए के लिए एलिमेंट था और हमने सिंबल यूज किया बिलोंग्स टू, सही है। अब इस बार 7 एलिमेंट था ना, यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंबल, अगर ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ये जो है उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने सबसेट लिख दिया, तो ये हो गया गलत। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए। अब बताओ ये सही है कि गलत। 3 बिलोंग्स टू ए, हमने ये लिखा 3 बिलोंग्स टू, एलिमेंट के लिए आता है, तो क्या सेट ए के अंदर कहीं भी 3 दिख रहा है हमें, नहीं, ये गलत हो गया। सेट ए के अंदर कहीं भी 3 नहीं है। सेट ए के अंदर एक दूसरा सेट है और उस सेट के अंदर 3 है। सेट ए के अंदर कहीं भी 3 नहीं है। सेट ए का 3 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर हम इसको ये लिख लेते हैं, वही चीज, ये पूरा बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, ठीक है। सेट ए के अंदर अगर बोला जाए तो 3 कहीं नहीं है। सिमिलरली अगर हम लिखे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो सेट ए के अंदर कहीं भी 5 नहीं है। सेट ए के अंदर एक दूसरा सेट है, उसके अंदर 5 है, ए के अंदर 5 नहीं है, तो अगर हम लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं 3,5 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3,5 ये पूरा विथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सेट ए के लिए तो ये एक एलिमेंट है ना, ये एज इट इज हमने कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो सेट ए के लिए तो ये पूरा क्या हो गया, एलिमेंट। तो और अगर हम इसी को, इस एलिमेंट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में उठा के डाल दें, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, और इस एलिमेंट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, तो अब ये सेट ए के लिए क्या हो जाएगा, सबसेट। तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा सबसेट। अभी आगे हमें बुक में क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे हमें सिंबल फिल करना रहेगा कि बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा कि सबसेट वाला सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि कब बिलोंग्स टू का सिंबल हम यूज कर रहे हैं और कब सबसेट का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो बस ये पहचानना है कि जो लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है, ये पार्ट सेट ए का सबसेट है कि उसका एलिमेंट है। तो अब देखो, ये 3,5 सेट ए का एलिमेंट था, उस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया गया, तो सेट ए के लिए ये पूरा क्या हो गया, एक सबसेट, ठीक है। तो अब ये वाला सिंबल दो तो भी ठीक है, अगर हम ये सिंबल लगा दें तो भी ठीक है, प्रॉपर सबसेट या सबसेट का, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर है। अच्छा, और क्या बन सकता है क्वेश्चन,
मान लो ले लिए 3,7 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी नहीं होगा। 3 है और 7 है, लेकिन सेट ए के अंदर 7 तो है, यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया बिलोंग्स टू, फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं करली ब्रैकेट, ठीक है, तो ये बना दिए सबसेट का सिंबल, और 3,7 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये पूरा ही क्या हो गया, कोई ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ ये। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका कि कब सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, कब बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक रह गया हमारा इंटरवल्स, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।